ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 30/11/99 का है और चल रहा है 12/5/24 को चल रहा है। पास विद ऑनर बनने के लिए सभी खजानों के खाते को जमा करके संपन्न बनो। अब सभी खजानों को जमा करके संपन्न बनना। पास विद ऑनर मतलब 108 की माला में आना है। तो आज बाप दादा किस सभा को देख रही हैं? आज की सभा में हर एक बच्चा हाईएस्ट है और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है। आज ऐसी सभा है बाबा के सामने जो हाईएस्ट भी है और रिचेस्ट भी। हाईएस्ट सबसे ऊंचा स्थान लेने वाले और सभी खजानों से संपन्न रिचेस्ट सबसे अमीर हैं। दुनिया वाले कितने भी रिचेस्ट हों, कितना भी अमीर हो, लेकिन एक जन्म के लिए रिचेस्ट है, एक जन्म के लिए अमीर है। एक जन्म भी रिचेस्ट रहेगा या नहीं यह भी निश्चित नहीं है। है निश्चित? नहीं है निश्चित। चाहे कितना भी रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो, परंतु एक जन्म के लिए। और आप जो निश्चय और नशे से कहते हो, बहुत कम आ रहा है। तो बाबा कहता है कि आप निश्चय और नशे से कहते हो कि हम अनेक जन्म रिचेस्ट हैं। अनेक जन्म रिचेस्ट। कितने जन्म? हम लोगों को तो संकल्प करना है कि बाबा हम तो 5,000 साल के लिए रिचेस्ट है, पूरे 5,000 साल के लिए। क्यों? 1-2 जन्म गिनती करे। बाबा कहता हर जन्म के लिए सोचो कि मैं रिचेस्ट हूँ। तो क्योंकि आप सभी अविनाशी खजानों से संपन्न हो। अविनाशी खजाना जब संतुष्ट हैं आप, कोई स्वार्थ नहीं है, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमें दुख नहीं दे सकती है। जब हमारे अंदर स्वार्थ होता है किसी से, तभी कोई ना कोई दुख देता है ना। तो इसीलिए बाबा चेक करने बोलता है कि बच्चे कहाँ तुमको स्वार्थ है, ये चेक करो। कोई भी चीज़ का स्वार्थ नहीं रखना है, बस बाबा से प्यार रखना है। तो आप सभी जानते हो हम इस समय पुरुषार्थ से एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले, एक दिन में भी बहुत कमाई करने वाले हैं। जानते हो एक दिन में आप कितनी कमाई करते हो? जानते हो? हम लोगों को पता है दिन भर में कितना घाटा कितना फायदा करते हैं। हिसाब जानते हो ना? गाया हुआ अनुभव है एक कदम में पदम। अगर एक बार आप अच्छा मतलब मनसा सेवा करते हो, एक बार पूरे विश्व के लिए, तो पूरे विश्व का वाइब्रेशन आपको आ जाता है एक साथ। फिर अगर किसी को ज्ञान दे रहे हैं तो उसका पद्मा गुना। तो दिन भर में हम चेक करें मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन समय श्वास संकल्प, इन सब से कितना सेवा करते हैं। तो एक दिन में बाप द्वारा, बाप का नॉलेज द्वारा, याद द्वारा हर कदम में पदम जमा हो जाता है। हर दिन बाप द्वारा और बाप के ज्ञान द्वारा, याद द्वारा हर कदम में पदम जमा हो रहा है। तो सारे दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो उतने पदम जमा हो जाते हैं। याद में उठाना है, बाबा को याद करके, मतलब नॉलेज फुल बनकर उठाना है। ऐसे नहीं कि बाबा मैं आपके साथ हूँ, कर रही हूँ। तो कर तो रही हूँ, लेकिन ज्ञानी आत्मा के अनुसार करेंगे तब ना। अब जैसे कि बाबा को याद करके आप गलत चीज, मतलब मायावी दुनिया के अनुसार कर रहे हैं, मायावी संस्कारों के अनुसार कर रहे हैं, तो आपका सफल नहीं होगा। आपको ज्ञानी तो योगी आत्मा बनकर बाबा को याद करके कोई कार्य करना होगा। तो ऐसा कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला विश्व में कोई होगा हमारे जैसा? हमारे जैसा कोई भी नहीं। इतना जल्दी बाबा वरदानों से हमें ऊंचा उठा रहा है कि बच्चे तुम तो विश्व कल्याणकारी हो। केवल अपनी भावना को चेंज कर दे, विश्व कल्याणकारी हूँ तो पूरे विश्व की आत्माओं के लिए एक जैसा भाव। तो ऐसा कोई विश्व में होगा? बस अपने लिए कमा रहे हैं, परिवार के लिए कमा रहे हैं। अभी वो मंदिर वाला सीन है ना कि बहुत सारा लेबर काम कर रहा था, तो पहला से पूछा गया तुम क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हैं, मेरा तो किस्मत भी फूटा हुआ है। दूसरा क्या बोला कि हाँ अपना परिवार का रोजी रोजगार का बात है इसलिए हम काम कर रहे हैं। तीसरा बोला अरे मंदिर बन रहा है, मंदिर के लिए हम काम कर रहे हैं, कितने लोग आएंगे दुआ देंगे, कितना सुंदर मंदिर। कमाई तो तीनों का मिल रहा है बराबर। स्थिति कैसा है? तो वही चीज है यहाँ पर भी कि ज्ञान सब कुछ सुन रहे हैं, लेकिन ज्ञान के अनुसार ज्ञानी हम लोग बन रहे हैं। तो बाबा कहता है कितना खजाना जमा करने वाला विश्व में कोई होगा ऐसा? अपने आप को समझे हम कौन सी आत्मा है। विश्व में चक्कर लगा कर आओ, सिवाय आपके इतना जमा कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। एक जन्म
कितना भी पैसा जमा कर ले, देख दे सेकंड में सब खत्म हो जा रहा है। तो इसीलिए बाप कहते इस श्रेष्ठ स्मृति में रहो, सदा इसी याद में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य परम आत्मा द्वारा इतना श्रेष्ठ बना है। भगवान जो परम आत्मा, उनके द्वारा हमारा भाग्य बहुत श्रेष्ठ बन रहा है। अपने खजाने तो जानते हो ना, क्या क्या खजाना मिला है बाबा से। क्या खजाना? समय का खजाना भी तुम जानते हो। समय मिला ना, हम लोगों को पता पड़ गया कि संगम युग चल रहा, विनाश सब आ जाएगा, तो हम लोग पहले से तैयार हो गए और जमा भी करने लगे। इस संगम युग का श्रेष्ठ, इस संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। जो प्राप्ति चाहिए वह अधिकारी बनकर बाप से ले रहे हो। ये संगम युग क्या है? अधिकारी, बाप के अधिकारी, जो पूरी दुनिया का रचयिता, उसके अधिकारी हम लोग बन रहे हैं। उसके पास तो बेहद का धन है, तो जब अधिकारी बनकर यूज करते हैं तो हमारे पास आता है। अधिकार होगा कि नहीं होगा, मतलब कि हमारा अधिकार नहीं बना है, होना ही है, अधिकार बन गया। तो सभी अधिकार प्राप्त कर लिया है कि कर रहे हो? कर लिए हैं। बच्चा जन्म लिया, प्राप्त हो गया अधिकार। तो एक एक श्रेष्ठ संकल्प कितना बड़ा खजाना है। बाबा मेरा संपूर्ण अधिकार है, मेरे पास सब कुछ है। तो ये है संकल्पों का खजाना। पहले समय का खजाना, अब है संकल्पों का खजाना। समय भी बड़ा खजाना और संकल्प भी बड़ा खजाना है, दोनों खजाना मिला सभी। बाबा कहता है कि समय का खजाना और संकल्प का खजाना दोनों मिला। अब सर्व शक्तियाँ बड़े से बड़ा खजाना है। शक्तियाँ भी तो बड़ा खजाना है। परीक्षा घड़ी घड़ी आ रहा है तो सहन शक्ति आ रहा है। समान एक बाबा कहता है ना, जो जिसके अंदर सहन शक्ति वो शहंशाह बनेगा, क्योंकि सहन शक्ति आ गया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कौन क्या बोल रहा है। एक एक ज्ञान रतन भी कितना बड़ा खजाना, लिखते जाए मन बुद्धि में। क्या क्या खजाना बाबा बता रहा? समय का खजाना और ज्ञान का खजाना और शक्तियों का खजाना और संकल्पों का खजाना, 4 खजाना भी बता दिया बाबा। ठीक है, हर एक गुण का कितना बड़ा खजाना मिला। ज्ञान गुण भी तो मिला, शक्ति के साथ साथ धैर्यता का गुण, गंभीरता का गुण, हर्षित मुक्ता का गुण, ये सभी तो गुण है। सदा हंसमुख चेहरा, हंसता हुआ चेहरा कितना सुंदर लगता है। मुस्कुराता हुआ, तो हमेशा मुस्कुराना है। दुनिया वाले भी मानते हैं कि श्वास याद से श्वास भी सफल होते हैं, तो श्वास का भी सब खजाना मिला। अब आज बाबा श्वास का भी खजाना दे रहा है कि हर श्वास में बाबा हूँ। तो आप सबके श्वास सफलता स्वरूप है, व्यर्थ तो नहीं जा रहे हैं, चेक करना है। हर श्वास में सफलता का अधिकार समाया हुआ है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सभी खजाने एक जैसे दिए कि अलग अलग? ये सब खजाना तो एक जैसा, ज्ञान गुण शक्ति सब एक जैसा दे रहा है। सभी दिए हैं, सभी सर्व भी दिए हैं और समान भी दिए हैं। कोई को 1 गुना, कोई को 10 गुना, कोई को 100 गुना, ऐसे तो नहीं न दिया है। बाबा क्लियर कर दे रहे हैं बाबा कि अगर दिया है ऐसे 10 गुना, 1 गुना या 100 गुना, तो हाथ उठाओ कि हमको क्या मिला है। सबको एक बराबर, इसमें हाथ उठाएंगे क्या? नहीं। देने वाला दाता ने एक एक बच्चे को सभी खजाने ब्राह्मण बनते ही समान रूप से दे दिए हैं। जिस दिन से हम बाबा के बच्चे बने उसी दिन बाबा ने सारे खजाने दे दिए। लेकिन खजानों को कितना जमा करते हो या गंवाते हो, यह है हमारे ऊपर। हमारे ऊपर है ना। खजाना तो रोज दे रहा, कितना खजाना। अभी तक ज्ञान सुने होंगे तो कितना वरदान दिया हुआ, एक भी वरदान याद है? कितना खजाना दिया बाबा, याद नहीं है। तो जब तक उसको यूज नहीं करेंगे तो याद कैसे रहेगा, वो तो बिखर जाएगा। तो हर एक को चेक करना है कि हम सारे दिन में कितना जमा करते हैं और कितना गंवा देते हैं। अभी तक कितना वरदान दिया बाबा, यूज तो नहीं कर रहे हैं। तो जब यूज करेंगे तब याद रहता है, हाँ ये मेरे पास मिला हुआ है। तो चेक करते हो, चेक करना जरूर है, क्योंकि एक जन्म के लिए नहीं लेकिन हर जन्म के लिए ये सब मिल रहा है। अब देखिए, ये अभी जो हम लोग ज्ञान योग धारणा सेवा कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि सत्युग त्रेता बहुत अच्छा हो रहा है, और उसके बाद द्वापर कलयुग भी मेरा बहुत अच्छा गुजरेगा। एक एक वरदान, जैसे कि अभी बाबा को जब भी परिस्थिति आता है तो बाबा को बोलते हैं बाबा तुम आ जाओ बाबा, और महसूस करा देता है कि बच्चे सब ठीक है।
तो उस समय साक्षात्कार होगा, उस समय साक्षात्कार होगा बाबा का और सब ठीक हो जाएगा। तो इस समय का खजाना है ना। तो अनेक जन्म के लिए जमा चाहिए। जमा करने की विधि तो जानते हो ना, बहुत सहज है। क्या? सबसे पहले सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। क्या? बीती हुए बातों को, जो व्यर्थ आ रहा है उसको बिंदी, अब इसको आगे नहीं बढ़ाना है, खत्म कर देते हैं। तो जमा हो गया एक बिंदी, एक बिंदी मैं आत्मा। सबसे पहले एक तो है, एक पे एक बिंदी मैं आत्मा हूं, हो गया 10। फिर बाबा 100 गुना, एक बिंदी लग गया 100। ड्रामा कल्याणकारी 1000 गुना, उसके बाद बीती को बिंदी 10,000 गुना। ऐसे करते करते बिंदी लगाते चले जाएं। तो जैसे स्थूल खजानों में भी एक के साथ बिंदी लगाते जाओ तो क्या होता है? बढ़ता जाता है ना। तो ऐसे ही आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, ड्रामा में भी जो बीत चुका है वह फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। अगर हर खजाने को बिंदी रूप में याद करो तो जमा होता जाएगा। अनुभव है ना, बीती को बिंदी करते जा रहे हैं तो देख रहे कैसे सारे लोग सहयोगी बनते जा रहे हैं। तो बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा हो जाता है। बिंदी लगाने आता है कि अभी भी नहीं आ रहा है? बिंदी लगाने आ रहा ना। कई बार ऐसे होता है जो कोशिश करते हो बिंदी लगाने की, लेकिन बिंदी के बजाय लंबी लाइन लग जाती है। बाबा वो ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, कितना तरह का बात याद आ जाता है। बिंदी माना बिंदी मतलब फुल स्टॉप, खत्म हो गया। अब उस लाइन को क्लियर कर दे, पहले वाला जो बीत चुका उसका चर्चा नहीं। हाँ, अपने लिए चर्चा जरूर करें। अगर कोई गलत किया हमारे साथ उसको बिंदी लगा दे, उसमें हमारी क्या गलती उसकी चर्चा जरूर करें। क्यों? क्योंकि उससे आपको प्रेरणा मिलेगा कि दोबारा नहीं करेंगे ये गलती। तो बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क लग जाता है दूसरों के लिए, और अपने लिए बिंदी लगा देते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। तो आश्चर्य की लाइन लग जाती है। आश्चर्य होता फिर ऐसा क्यों कर रहा, ऐसा क्यों कर रहा। ज्ञान में चलकर उल्टा ज्ञान है ये। हमको बिंदी लगाना सामने वाले के लिए और अपने लिए लगाना है कि नहीं, मुझे प्रेरित होना है कि कोई भी गलत काम नहीं करना है। तो जमा का खाता बढ़ाने की विधि क्या हो गई? बिंदी। बिंदी कहाँ लगाना है? अब बिंदी यहाँ लगाने की बजाय कंठ में लगा दे, यहाँ लगा दे, अच्छा लगेगा क्या? तो वही समझना है कि बिंदी कहाँ लगाना है। और गवाने का रास्ता है लंबी लाइन लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, आश्चर्य की मात्रा लगा देना। सहज क्या लगता है? देखे हैं बिंदी, क्वेश्चन मार्क, फिर आश्चर्य का निशानी, केवल बिंदी लगाना आसान होता है। तो बिंदी है ना सहज, तो विधि तो बहुत सहज है। बिंदी लगा दो, कोई भी बात आया चलो खत्म कर दो बात। स्वमान की सीट पे बैठ जाओ और बाप को याद करो तथा फालतू को फुल स्टॉप लगा दो। फालतू बातों को भी आज फुल स्टॉप लगा देना। तो बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत वेले अपने आप को पहले 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ। अब हर अमृत वेले 3 बिंदियों का स्मृति का तिलक जरूर लगाना है। एक तो खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा, मतलब याद आ जाएगा ना, मैं बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, तो फिर व्यर्थ नहीं आएगा कोई भी बात उस समय। तो हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। जब हर बात में ये 3 बिंदी याद रखेंगे तो कोई भी व्यर्थ बात नहीं आएगा। बाप दादा ने सभी बच्चों के हर खजाने की जमा का चार्ट देखा। उसमें क्या देखे होंगे बाबा? क्या देखे होंगे? सबको तो अंदाजा है कि क्या देखे होंगे बाबा। अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है, उतना नहीं है। समय, संकल्प, बोल बहुत व्यर्थ जाता है। फालतू बात करते रहते हैं दिन भर, तो बाबा कहता है कि व्यर्थ जा रहा है। चलते चलते कभी समय का महत्व इमर्ज रूप में कम हो जाता है। अगर समय का महत्व याद रहे, इमर्ज रहे, तो समय को और ज़्यादा सफल कर सकते हो। और बाबा कह रहा है कि और ज़्यादा सफल कर सकते हो। अभी देखिए व्यर्थ से ही ना मुक्त हुए, तब तो मतलब आज पहले लगता था समय नहीं है, समय नहीं, अभी तो कितना समय मिलता है, क्योंकि व्यर्थ बातों से मुक्त हो गए, व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त हो गए। तो इसलिए समय बहुत है, हम लोग उसको यूज करना नहीं जानते हैं। तो सारे दिन में साधारण रूप में समय चला जा रहा है, साधारण रूप में चला जा रहा है। साइलेंस रहना ये नहीं है, साइलेंस रहना नहीं है। कहने का मतलब आप सफल कितना कर रहे हैं,
आप सफल कितना करें इस पे अटेंशन रखना है। गलत नहीं, लेकिन साधारण चला जा रहा है। तो ऐसे ही संकल्प भी बुरे नहीं चलते, लेकिन व्यर्थ चले जाते, फालतू इधर उधर की बातें करते रहते हैं। 1 घंटे की भी चेकिंग करो तो हर घंटे में समय या संकल्प कितना साधारण हो जाता है, जमा नहीं होता है, ये पता पड़ जाएगा आपको। एक एक घंटा में आज बाबा चेक करने के लिए कह रहा। फिर बाप दादा इशारा भी देता है, तो बाप दादा को भी दिलासे बहुत देते हैं बच्चे। बाबा ऐसे थोड़ा सा संकल्प है बाबा, बस ज़्यादा नहीं कुछ चलाएं, बस थोड़ा सा बात कर लिए, कोई कुछ नहीं बोल रहा था तो क्या करें, हाँ नहीं करना पड़ गया। तो बाकी नहीं, संकल्प में थोड़ा चलता है, बाकी नहीं, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा चलता है क्या, थोड़ा फालतू बात करना चलता है। संपूर्ण हो जाओगे, संपूर्ण हो जाओगे करते करते, ठीक हो जाएंगे बाबा। बच्चे बोलते हैं संपूर्ण बन ही जाएंगे बाबा, समय से ठीक हो जाएंगे बाबा, अभी अंत थोड़ा ही आया है, थोड़ा समय तो पड़ा है ना, समय पर हो जाएंगे बाबा। लेकिन बाप दादा ने बार बार कह दिया है, क्या कहा है बाबा, जमा बहुत समय का चाहिए, बहुत समय का चाहिए। ऐसे नहीं कि जमा का खाता अंत में संपन्न करोगे, समय आने पर बन जाओगे। अब बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सोचे ना कि साल भर ना पढ़े और बोले ना अंतिम में पढ़ लेंगे। अंतिम में इतना तो सारा परिस्थिति आने लगता है, परिवार आ गया, घर में आ गया तो पढ़ नहीं पाएंगे, लाइट नहीं रहा पढ़ नहीं पाएंगे, बीमार हो गए नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा ऐसा कारण हो जाएगा अचानक। तो फिर क्या तैयारी करेंगे, तो गे वाला नहीं, अभी करना है। तो बहुत समय का जमा हुआ, बहुत समय चलेगा, तुरंत किए और तुरंत आगे बढ़ गए तो कितना समय चलेगा। आप शांति में कितना देर रह रहे, उतना आपका समय जमा हो रहा है। तो वर्षा लेने में सभी कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। और अगर हाथ उठवाएंगे तो त्रेता युगी बनोगे, बनोगे त्रेता युगी। तो कोई हाथ नहीं उठाता है, कोई नहीं हाथ उठाता है। और लक्ष्मी नारायण बनोगे तो सभी हाथ उठा देते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अगर बहुत समय का जमा का खाता पूरा होगा तब तो वर्षा लोगे, जमा करोगे तब तो वर्षा लोग। बाबा तो लुटा रहा है, लुटाने वाला लुटा रहा है और हम लोग मुंह देख रहे हैं, तो क्या क्या लेंगे। तो अगर थोड़ा सा जमा होगा तो फुल वर्षा कैसे मिलेगा, अगर थोड़ा ही जमा होगा तो कैसे फुल वर्षा लोगे। लक्ष्मी नारायण के लिए तो 100% जमा होना चाहिए ना। तो बाबा कहता है, तो तो बाबा कहता है कि अगर बहुत काल का जमा नहीं होगा तो पूरा वर्षा नहीं मिलेगा, अगर थोड़ा सा जमा होगा तो फुल वर्षा कैसे मिल सकता है बताओ। थोड़ा सा जमा में आप फुल वर्षा ले लोगे। इसीलिए सभी खजानों को जितना जमा कर सको उतना भी जमा करते चले जाओ। एकदम साइलेंस, साइलेंस में भी रहना, मुख का भी साइलेंस, मन का भी साइलेंस, दुआओं का भी खजाना जमा करना। कितना आप दूसरों को सुख दे रहे हैं, तो जो हो जाएंगे आ जाएंगे बाबा। ये गे नहीं करो, अब गे पसंद नहीं करता है बाबा, करना ही है, ये दृढ़ता है, आज से ही करना है, आज से ही करना, ये है दृढ़ता। अमृत वेले जब बैठते हैं, अच्छी स्थिति में बैठते हैं तो दिल ही दिल बहुत वायदे करते हो, ये करेंगे बाबा आज दिन भर, तो ये करेंगे। वास्तव में ऐसा होता है कि अमृत वेले जब उठते हैं तो मन एकदम साफ होता है, तो उस समय बोलते बाबा आज तो 24 घंटे हम ऐसे ही करेंगे। और उसका जैसे जैसे संपर्क में आने लगते हैं हमारी स्थिति देव भान में आने लग जाती है, तो कमाल करके दिखाएंगे बाबा डॉट डॉट। ये तो अच्छी बात है, चलो अच्छा है, कमाल करके दिखाओ। श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, लेकिन बाप दादा कहते इन सब वायदों को कर्म में लाओ तब जमा होगा। केवल संकल्प करने से, हम संकल्प करें बहुत 36 प्रकार का 56 प्रकार का भोजन खा रहे हैं, अब खा रहे हैं तो उसके लिए तो मेहनत करना होगा ना, बनाना तो पड़ेगा ना, उसको खाने का भी मेहनत करना होगा। तो यहाँ पर भी बच्चे का संकल्प कर ले रहे हैं कि हम तो बहुत अच्छा से करेंगे, लेकिन 24 घंटा मेहनत नहीं करते जमा करने का। सिर्फ वायदा नहीं करो, लेकिन जो भी वायदा करते हो वो मन वचन कर्म में लाओ। बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, बाप दादा उस समय खुश होते, चलो संकल्प भी तो करने का मेहनत कर रहा है, हिम्मत तो रखते हैं ना, ये बनेंगे ये करेंगे,
हिम्मत बहुत अच्छी रखते हो। तो हिम्मत पर भी बाप दादा खुश होते हैं। परंतु जब कर्म में आना होता है तब कभी कभी हो जाता है, तो फिर कैसे होगा, कैसे जमा होगा। वादा करना बहुत सहज है, लेकिन कर्म में करना माना वादा निभाना। अब बिंदी लगाना माना क्या है, बिंदी लगाना, लेकिन लगता है कोई कड़ा बोल रहा है ना, तो उस समय लगता है कि क्या बोले, है ना। कल ही एक माता जी बोल रही थी कि ऐसे तो बोलना बड़ा सहज लगता है, लेकिन परिस्थिति जब आता है ना तो मन को हिला देता है, मन बुद्धि को हिला देता है। लेकिन ये भी मन में आ रहा है कि हम हिल रहे हैं, सामने वाले की बात पर असर नहीं कर रहा है, लेकिन असर ये कर रहा है कि हम हिल रहे हैं, ये भी तो है ना। तो लेकिन कर्म में करना माना वादा निभाना। पहले वादा निभाने का पूरा कोशिश करो, खाली वादा कर लेना ये नहीं। तो वादे करने वाले तो बहुत है, लेकिन निभाने वाले नंबरवार हो जाते। अब देखिए राजनीतिक में भी नेता लोग कितना वादा करता है और नहीं निभाता है, लेकिन हम भी वही करें क्या। हम लोग तो वो नहीं है, हम लोग वादा करने वाले भी हैं, निभाने वाले भी हैं। ये प्रतिज्ञा लें। तो संकल्प भी करो और कर्म को भी करो। प्लान और प्रैक्टिकल दोनों समान बनाओ। आप बहुत सारा प्लान बनाते हैं और उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे तो कैसे होगा। आप प्लान भी बनाओ और उसको प्रैक्टिकल में लाओ, जीवन में बना सकते हो। अब आज से अपना दिनचर्या सेट करें। आज इतने देर तक साइलेंस में रहेंगे, आज इतने देर तक केवल सबको दुआ देंगे। आज उन आत्माओं को इतना देर, जो आत्माओं से मेरा हिसाब किताब चल रहा, उनको ही मर्ज करके क्षमा याचना करके उनको दुआ देंगे। ऐसे ऐसे दिनचर्या सेट करें। तो बिजनेस वाले आए हैं, उस समय बिजनेस विंग्स आए हुए थे। बिजनेस वाले तो बिजनेस करना जानते हैं ना, जमा करना भी जानते हैं। और इंजीनियर्स व वैज्ञानिक भी प्रैक्टिकल में काम करते हैं। इंजीनियर्स भी आते हैं, वैज्ञानिक भी आए हुए थे उस समय, और ग्रामीण विभाग भी आए हुए थे। बाप दादा उन्हों को रूलर कहते हैं। रूलर जो शासन करने वाले, इन सबको शासन करने वाले ही कहते हैं। बिजनेस मालिक हैं, वैज्ञानिक कुछ भी इन्वेंशन करता है तो मालिक ही हुआ। उसके बाद इंजीनियर भी मालिक हुआ। उसके बाद है जो ग्रामीण है, जो खेती करता है, वो भी मालिक है खेती बाड़ी का। तो बाप दादा उन्हों को रूलर कहते हैं, क्योंकि अगर यह सेवा नहीं करते तो कोई नहीं चल पाते, है ना। अगर अनाज उत्पादन नहीं करेगा तो सब भूखे मर जाएंगे। तो इस तरह से बाबा कहता है कि वो सेवा नहीं करते हैं तो कोई का नहीं चल पाएंगे। तो तीनों ही विंग्स आ गए हैं। वह कर्म करने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं है, करने वाले हैं। बिजनेस करने वाले हैं, कहने वाले नहीं कि मैं बिजनेसमैन हूँ, ऐसा नहीं, करने वाले हैं, सब आए हुए हैं। तो सभी वायदे कर्म में निभाने वाली आत्माएं आई हूँ, या सिर्फ वादा करने वाले हूँ। वादा करने वाले हैं, करने वाले हैं। वादे के समय तो बाप दादा को हिम्मत दिखाकर खुश कर देते हो। सुबह सुबह अमृत वेले, आज 24 घंटे बाबा हम ऐसे करेंगे, बाबा आज इतना साइलेंस में रहेंगे, आज बाबा ऐसे करेंगे, हर चीज में अटेंशन। लेकिन फिर दिन भर आते 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 गायब होने लग जाता है वादा। तो बाप दादा को तो खुश कर देते हो। बाप दादा के पास हर एक बच्चे के वायदों का फाइल पड़ा हुआ है, लंबा चौड़ा फाइल पड़ा हुआ है। वहाँ यानी वतन में वादों का फाइल रखने की अलमारी या जगह की बात नहीं होती है कि इतना सारा वादा का फाइल है तो कहाँ रखेंगे, बाबा पास बहुत है। कभी कभी बाप दादा क्या करते हैं, अपने अलौकिक टीवी को अचानक खोल देते हैं। अलौकिक टीवी क्या है आप सुने बाबा का। अलौकिक टीवी सदा नहीं खोलते हैं, अलौकिक टीवी सदा नहीं खोलते हैं, कभी कभी खोलते हैं। तो सुनने में आता है जो आपस में आप बोलचाल करते हैं ना, हम सभी व्यर्थ की बातें बोलते हैं ना, वह भी बाबा सुन लेते। देखो ये समय आबाद कर रहा है कि बर्बाद कर रहा है, बाबा सब सुनते हैं। किस समय क्या सोचते हैं ना, उसमें टीवी में सब आ जाता है। इसीलिए बाप दादा कहते हैं बच्चे व्यर्थ से बचो, व्यर्थ को जमा के खाते में जमा करो, ज्यादा बोलचाल नहीं। अब किसी मुतन एक ही बात बार बार बोलते रहेंगे, बार बार बोलते, उसको इतना आदत पड़ गया कि उसको पता ही नहीं चल रहा कि हम एक ही बात बार बार बोल रहे। अरे बोल दिए ना, चुपचाप हो जाए। तो ब्राह्मण अर्थात अलौकिक, ब्राह्मण जीवन का महत्व बहुत बड़ा है। ब्राह्मणों का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन से ही
हम देवी देवता बनेंगे। ब्राह्मण जीवन से ही हम पूज्य स्वरूप बनेंगे। ब्राह्मण जीवन से ही हम सत्य पांचों युगों में भी श्रेष्ठ बन जाएंगे, पांचों युगों में, क्योंकि भक्ति से ही ज्ञान है। तो प्राप्तियां बहुत बड़ी हैं, याद रखो। अगर व्यर्थ गंवाते हो तो प्राप्तियों को भी गंवा देते हो। स्वमान बहुत बड़ा है। क्या स्वमान है? हम भगवान के बच्चे, इससे बड़ा स्वमान क्या होगा? हम लोग भगवान के बच्चे हैं, सारी प्राप्तियों के अधिकारी बच्चे हैं। और संगम के समय पर बाप का बनना, ये तो बड़े से बड़ा पद्मा गुना भाग्य है। बाप का बन गए हम लोग, संगम युग को पहचान गए, ये तो सबसे बड़ा भाग्य है। इसीलिए बाप दादा कहते, बच्चे हर खजाने का महत्व रखो, हर खजाने का महत्व रखो। जैसे दूसरों को भाषण में संगम युग की कितनी महिमा सुनाती हूँ। अगर आपको कोई टॉपिक दे देवे कि संगम युग की महिमा करो, तो कितना समय कर सकते हो? अगर संगम युग के बारे में बताने के लिए कोई कहा जाए तो कितना देर कहेंगे? घंटों कर देंगे ना। बहुत अच्छा लग रहा, बाबा ऐसे दे रहा, बाबा इतना ज्ञान सुना रहा, इतना समय सफल हो रहा, अब तो विनाश खड़ा है, हर चीज बताएंगे संगम युग का कहानी। 1 घंटा कर सकते हो? टीचर्स बोलो, जो कर सकता है वो हाथ उठाओ। 1 घंटा भाषण कर सकते हैं संगम युग? तो बोले हाँ बाबा कर सकते हैं। तो जैसे दूसरों को महत्व सुनाते हो, अब बाबा टेंशन खिंचवा रहा है कि जैसे आप दूसरों को महत्व समझाते हो कि संगम युग इतना महत्वपूर्ण है, तो महत्व को जानना बहुत अच्छा बात है, सुनाना भी बहुत अच्छा बात है। लेकिन बाप दादा ऐसे नहीं कहेगा कि जानते नहीं हैं। जब सुना सकते हो तो जानते भी हो, तब तो सुना रहे हो सबको। सिर्फ है क्या कि मर्ज हो जाता अपने लिए, अपने लिए मर्ज होता। सुनने और सुनाने में ठीक रखते हो, लेकिन जब अपने अंदर धारण करना रहता है तब भुला देते हो। इमर्ज रूप में इस स्मृति में रहे, मतलब 24 घंटा याद रहे कि मैं संगम युग में हूँ, और संगम युग में मैं आत्मा हूँ, ब्राह्मण हूँ। मैं किसी की माँ, किसी की पत्नी, किसी का पिता, किसी का कुछ नहीं हूँ। है यहाँ पर पहला पाठ क्या दिया गया है? मैं आत्मा हूँ। तो फिर किससे रिश्ता? शरीर से रिश्ता। शरीर अगर छूट गया तो शरीर को जाकर जला दिया जाएगा। आत्मा से रिश्ता, आत्मा कहाँ गई, कहाँ जन्म लेगी, क्या पता। तो यहाँ पर क्या है? मैं आत्मा हूँ। तो वह कभी कम हो जाता है आत्मिक स्थिति, कभी अच्छा हो जाता है, कभी उमंग उत्साह में आ जाते हूँ। तो अपना ईश्वरीय नशा इमर्ज रखो। हाँ मैं तो हो गई हूँ, हो गया हूँ, नहीं, प्रैक्टिकल में मैं हूँ, बाबा की संतान हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह इमर्ज रूप में हूँ। निश्चय है, लेकिन निश्चय की निशानी रूहानी नशा 24 घंटे जो आ रहे थे अभी ना, तो युगल बोलते पहला अधिकार मेरा है तो बोलते बाप है वो आपका, तो पहला अधिकार किसका होगा? बाप का अधिकार होगा, आपका बाद में है। और मैं कोई समान हूँ क्या जो मेरे पे अधिकार है युगलों को तो ये तो दिया गया है कि अधिकार है पत्नियों पर। तो बाबा कहता है ये 24 घंटे नशा और निश्चय रहे कि मैं बाप की हूँ, और बाप से बड़ा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। वो भी बच्चा बाप का है, वो नादान है, वो बोल रहा है। लेकिन निश्चय की निशानी नशा, रूहानी नशा रहे। अब रूहानी जब तुमको बाबा पूरा करेगा, तो जब जब बाबा को बोल दिया जाता है, जब बाबा पूरा करेगा तो हम बाबा से ही पूरा करवाएं, ना कि फिर जाए अरे जा रहे देधारियों को बोलना जरूरी है। क्यों? बाबा पर अधिकार कम है, इसीलिए बोलना पड़ता है। क्यों अधिकार कम है? क्योंकि बाबा की आज्ञाओं पे हम नहीं चल पाते हैं, इसीलिए अधिकार कम। अगर उसकी आज्ञा पर एक्यूरेट आप चलेंगे, उस पर अधिकार जम जाएगा। तो सारा समय नशा रहे ऐसा स्थिति बनाओ, रूहानी नशा। मैं कौन? परम पिता रचयिता की संतान हूँ। यह नशा इमर्ज रूप में होगा, हर सेकंड जमा होगा। मैं परम पिता की संतान हूँ। तो आज बाप दादा ने जमा का खाता देखा। आज विशेष अटेंशन दिला रहे बच्चे, आज से और अटेंशन दो, व्यर्थ नहीं। तो कि समय की प्राप्ति अचानक, समय की समाप्ति अचानक हो जाने वाली है ना। अचानक शरीर छूट जाएगा, आप बेचैन हो जाएंगे, अभी तो कुछ किए ही नहीं, ऐसा महसूस होगा। इसलिए एक दिन, आज दिन तोहफा मिला है, आज सफल कर लें। शाम को जब सोएं तो हम मर रहे हैं, मरने जा रहे हैं।
आज दिन भर हम सफल कर लिए। रात को सोने समय मर जाएं, अगर सुबह आंख खुला, शुक्रिया बाबा, आज नया जीवन मिला है, बस आज का दिन। हो सकता है ना ऐसा? तो यह नहीं सोचो मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएंगे बाबा। बीच बीच में विघन आएगा बाबा, पता पड़ जाएगा क्या कमी है, ठीक कर लेंगे बाबा। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं। जो समय का आधार लेता ना, समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा, उसका टीचर कौन हो जाएगा? समय या आप या बाप? समय टीचर बन जाएगा ना अगर समय से करेंगे। अभी तो बाप टीचर बना है और हम बच्चों को टीचर बनना है, तो हमेशा समय को कभी टीचर नहीं बना, हमेशा बाप को टीचर बनाए। तो समय या स्वयं परमपिता परमात्मा का टीचर है। कौन है टीचर? समय पर बन जाएंगे या अभी बनेंगे? अभी बनेंगे ना। तो परमात्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनाएगा, इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? समय आपका मास्टर या परमपिता परमात्मा आपका मास्टर है? कौन है? परमपिता परमात्मा शिक्षक है। तो ड्रामा अनुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेगा, क्योंकि समय टीचर बना है, आपको पहले से नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखें कि भगवान कह दिया मुझे करना ही है, तब आपका प्रारब्ध जल्दी जल्दी बनेगा। लेकिन अगर बोलेंगे समय से कर लेंगे ना, तो समय पर मिलेगा। जैसे कि अब जब शादी ये धन का कमी होता है ना, तो पूरा समय लगा दो, बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराना है, कुछ बनाना है, पूरा समय जीवन बिता देते बच्चों की पालना में। उसके बाद बच्चे जब जॉब करने लगते हैं, कुछ समय के लिए बहुत खुशी मिल गया, मेरे बच्चे तो जॉब में चले गए, अहंकार भी आ जाता, मेरा बच्चा तो अब कमाने लगा है बहुत, और जैसे ही शादी हुआ सब खत्म, वो अपनी पत्नी को देना शुरू, माँ बाप किनारा, अल्पकाल का मिला ना। इसीलिए पहले से तैयार होना है, मैं बाबा की, बाबा मेरा, और कुछ भी नहीं। पालना देने के लिए जिम्मेवारी दिया है बाबा, पालना दे रहे हैं, कोई स्वार्थ नहीं, मैं अभी भी खुश हूँ। तो समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार नहीं करो, समय का इंतजार, अभी अभी हमको सब कुछ से भरपूर होना है। वह रचना है आपकी, आप मास्टर रचता हो, समय को रचो। क्या रचना है? मेरे साथ इस समय तक सब अच्छा हो जाना है, ये आप अपना टाइम फिक्स करें कि आज दिन भर में हम मेरा सब कुछ अच्छा होगा। तो रचता का इंतजार रचना करे, रचता का इंतजार रचना करे, मतलब माँ बाप का इंतजार बच्चे करे, बच्चे का इंतजार माँ बाप ना करे। तो समय हमारी रचना है, आप मास्टर रचता, समय का इंतजार नहीं करो। और मुश्किल है या सहज बनना? सहज है ना, केवल एक दिन के लिए तो बाबा देता, और क्या देता है। तो सहज को स्वयं ही मुश्किल बना देते हो, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। मुश्किल है नहीं, मुश्किल तुम बनाते हो। बाबा क्लियर कर रहा है, मुश्किल हम बनाते हैं। जब बाप कहते हैं कि जो भी बोझ लगता है वो बाप को दे दो, देते क्यों नहीं हो? कौन सा बोझ है, निकाले उसको बाहर। बाबा आपका बच्चा आप जानो, बाबा आपका बच्चा आप जानो। तो वह देना नहीं आता है क्या बोझ? अच्छा, बोझ उठाते भी हो तो फिर थक जाते हो, फिर बाप को उलाहना देते हो बाबा को उलाहना देते हैं। क्या करें, कैसे करें? अपने ऊपर बोझ उठाते ही क्यों हो? जब थक जाते हो तो क्यों उठाते हैं? बाप ऑफर कर रहा, अपना सब बोझ बाप के हवाले करो। 63 जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना, तो आदत से मजबूर हो जाते हो। क्या करे, बच्चों को पालना करना, ये करना वो करना है, क्यों करो, लेकिन मन से भारी होकर नहीं। इसीलिए मेहनत करनी पड़ती है, कभी सहज कभी मुश्किल, खेल खेलते रहते हो, कभी उदास कभी बहुत खुश। तो या तो कभी कोई भी कार्य सहज हो जाता है तुम्हारे लिए, तो कभी बहुत मुश्किल होता है, कभी सहज कभी मुश्किल। क्यों? बाबा तुमसे पूछता है क्यों। हम लोग पूछते हैं ना बाबा से, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो बाबा बोलता है कभी सहज कभी मुश्किल क्यों करते हो? कोई कारण होगा ना। अच्छा कारण सुनाओ, आज कोई बात में डिस्टर्ब हुए हैं क्या? कोई भी नहीं हुए आज ऐसे इतने समय से? तो कारण पूछ रहा बाबा, बताओ, उसमें भी हम निवारण बताएंगे कि तुम कहाँ फंसे हो। तो कारण है आदत से मजबूर हो जाते हो, आदत है उदास होने का।
और बाप दादा को बच्चों का मेहनत करना ये सबसे बड़ी बात लगती है, अच्छी नहीं लगती है बाबा को। अच्छी नहीं लगती बाबा को आपका मेहनत करना, निश्चिंत बनना बाबा को अच्छा लगता है। तो मास्टर सर्वशक्तिमान हो या मुश्किल बाप बड़ा है, तो मास्टर सर्वशक्तिमान और मुश्किल हो सकता है। टाइटल अपने को क्या देते हो, मुश्किल योगी या सहज योगी? सहज योगी। नहीं तो अपना टाइटल चेंज कर दो, मुश्किल योगी हैं, ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं। तो हम सहज योगी नहीं है, बोलो बोलो, हम सहज योगी नहीं हैं, बोलेंगे नहीं। कभी सहज योगी तो कभी मुश्किल योगी, फिर क्यों, कभी मुश्किल क्यों हो जाता है? और योग है ही क्या? अरे बस याद तो करना है, बाबा के ज्ञान को अप्लाई करना है जीवन में। और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकता। योग लगन की अग्नि है, अग्नि कितनी भी मुश्किल चीज हो उसको परिवर्तन कर देती है। सबसे कड़ा होता है लोहा, लोहा को अगर गर्म करे वो भी मोल्ड होने के लिए मजबूर हो जाता है। तो वैसे ही योग अग्नि इतना पावरफुल कर दो कि सामने वाला मोल्ड हो जाएगा। आप उसमें फंसने का नहीं है कि कब ठीक होगा, कैसे ठीक हो, छोड़ दे उसको और योग अग्नि देते जाए, आप देखिएगा सामने वाला बदल जाएगा। यह लगन की अग्नि क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकती है? जब एक अग्नि लोहे को मोल्ड कर सकती है तो क्या आपकी योग अग्नि सामने वाले को नहीं बदल सकती है? कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते, बाबा क्या करे बाबा, वायुमंडल ही ऐसा था, साथी ऐसा मिला है ना कि चल नहीं पा रहे हैं, बोलते हैं ना युगल ऐसे। अरे अगर किसी का साथी कड़ा है, पेपर लेने वाला है, कोई भी होगा साथी परिवार में कड़ा है, आपको सहन शक्ति का पाठ पढ़ा रहा है, आपको बिंदी लगाना सिखा रहा है, लगाओ तुम पहले बिंदी तभी हम छोड़ेंगे तुमको, तुमको समाने की शक्ति का ये अभ्यास करवा रहा है। तो क्या करे, पुराने हिसाब किताबें, तुम रोते हो, तुम रोते हो, बातें बहुत अच्छी अच्छी कहती है। बाबा पूछते आप ब्राह्मणों में कौन सा ठेका उठाया है? ठेका तो उठाया है ना, कौन सा ठेका? विश्व परिवर्तन का ठेका उठाए हैं हम सब। तो जो जो विश्व परिवर्तन करता है क्या अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता है? तो फिर विश्व परिवर्तन कैसे करोगे जब हम खुद को नहीं बदलेंगे, अपने परिवार वालों को नहीं बदल पा रहे, किसको बदलोगे? फिर विश्व को कैसे बदलोगे? तो आज क्या करेंगे, आज सिर्फ आज क्या करेंगे, जमा का खाता बढ़ाओ, दिन भर में कोई व्यर्थ नेगेटिव नहीं। तो जो कहते हो सहज योगी वो अनुभव करेंगे आज जो मुश्किल योगी है वो आज फिर विघन का रूप लेंगे। तो कभी मुश्किल कभी सहज, इसमें मजा लेकिन नहीं है, इसमें मजा नहीं है, निश्चिंत रहने में मजा है। तो ब्राह्मण जीवन है मजे की, संगम युग है मजे का युग, बोझ उठाने का युग नहीं है, बोझ उतारने का युग है। तो चेक करो अपने तकदीर की तस्वीर, नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो। आईना तो है ना, कौन सा आईना है सबके पास? ज्ञान का आईना है ना, रोज ज्ञान का समझ में आ रहा है या नहीं है? टूट फूट जाता है आपका ज्ञान का आईना, टूट फूट जाता है क्या ज्ञान का आईना? सभी को आईना मिला है ना, क्लियर है, आईना मिला है, अपना चेहरा कितना बार देखते हैं, सुंदर लग रहे कि नहीं, कोई बिंदी इधर से उधर तो नहीं हो गया ना? तो उसी तरह आप ज्ञान के आईना में देखें कि बिंदी हट तो नहीं गया ना, ज्ञान का कौन सा बिंदी, बिंदी 3 बिंदी। माताएं आईना मिला है या चोरी हो गया आपका आईना? आईना है। पांडव तो संभालने में होशियार हो ना, आईना है सबके हाथ में, हाथ तो अच्छा उठाया है कि सबके पास आईना है ना आईना? चलो अच्छा है। तकदीर की तस्वीर देखते रहो, उसमें सदा अपने को, अपने तकदीर की तस्वीर देखकर वाह वाह के गीत गाओ, वाह 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 के गीत तो सही में गाते रहते हैं कि बहुत बाबा अच्छा कर रहा है, वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा परिवार भी, वाह परिवार भी तो बहुत अच्छा मिला है। तो परिवार भी वाह वाह, ऐसे नहीं यह तो बहुत वाह वाह है, यह थोड़ा ऐसा है, मतलब परिवार में क्या होता है ये अच्छा नहीं है, ये थोड़ा अच्छा है, ऐसा नहीं, सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, लास्ट में वाह मेरा बाबा, बाबा तो फर्स्ट में भी है लास्ट में, बाकी बीच में सब। ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह, हाय हाय नहीं करो, शारीरिक व्याधि आ गई, हाय हाय तो नहीं हो जाता है, बीमारी आता है तो हाय हाय तो नहीं करती हूँ, वाह क्यों,
यह बोझ उतर रहा है। बीमारी आया ना तो आपका 63 जन्मों का बोझ उतर रहा है। अगर 10 मन का आपके ऊपर बोझ है और 3-4 मन उतर जाए तो अच्छा होगा कि हाय हाय करोगे? अच्छा होगा ना। तो बीमारी आया तो बोझ उतर रहा है, तो वह बोझ उतरा। हाय मेरा पाठ ही ऐसा है, हाय मेरे को इतनी बीमारी छोड़ती ही नहीं। हाय आप छोड़ो हाय करना, व्याधि आपको छोड़ देगी। हाय करना आप छोड़ो, बीमारी आपको छोड़कर भाग जाएगी। वाह वाह करते जाओ तो वाह वाह करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी। अरे ये तो अब व्याधि को भी वाह वाह कर रहा, अब इसके पास नहीं। व्याधि बीमारी किसके पास जाती है? जो रोते हैं उसके पास बीमारी जाती है, वाह वाह करने के पास बीमारी नहीं जाती है। तो देखो यहाँ भी ऐसे होता है, किसी की महिमा करते हो तो वाह वाह करते हैं कि नहीं? आप तो बहुत अच्छे हो, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, सामने वाला रिटर्न देता है। एक दोस्त थी तो जब भी सज धज के आती थी ना मेरे पास तो बोलती थी ना कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। जानबूझ के, हम सुंदर नहीं हैं लेकिन हमको बोलती थी बहुत सुंदर लग रही हो। बोले हम कहाँ सुंदर, सुंदर तो तुम हो। ऐसे बोल, यही तो सुनना चाहते थे यही तो सुनना चाहते थे, सुंदर तुम हो। तो यहाँ भी बाबा कहता सामने वाले की महिमा करो तो वो बोलेगा कि हम कहाँ, आप महिमा योग्य हैं। तो यही तो मन बुद्धि क्या बोलेगा, यही तो हम सुनना चाहते थे। तो व्याधि को भी इसी तरह करो। वाह व्याधि वाह, मेरा सारा बोझ ले रही हो तुम, निकल जाओ। कोई गाली दे रहा, वाह वाह तुम्हारा कि मेरा सारा बोझ उतार रही हो। तो हाय यह मेरे पास क्यों आ गई, ये मेरा ही हिसाब किताब है, कितना पाप करके आए हैं, प्राप्ति के आगे हिसाब कुछ भी नहीं। तो ऐसा नहीं बोलना है कि क्यों आई। प्राप्तियां सामने रखो, हिसाब किताब सामने रखो तो वह क्या लगेगा, बहुत छोटी सी चीज लगेगी। मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी नहीं, पॉजिटिव रूप में देखो हर बात को पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, इसका अरे हर मतलब में बोलो पॉजिटिव है, सब अच्छा है। नेगेटिव से पॉजिटिव करना तो आता है ना। नेगेटिव पॉजिटिव का कोर्स भी कराते हो। नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे, जैसे कि कोई गाली दे रहा तो चलो मेरे ऊपर बहुत पाप का बोझा है, गाली देकर पर्वत को राई बना दिया। अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो ज़्यादा बड़ा है, उससे अच्छा गाली दे के समाप्त। तो नेगेटिव को पॉजिटिव किए ना, तो वो उस समय अपने आप को कोर्स करा दो कि मैं कौन, मेरा कौन, कोर्स करा दो। मैं क्या करके आई हूँ 63 जन्म। मुश्किल हो जाएगा सहज, क्या हो जाएगा मुश्किल, सहज हो जाएगा। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होनी चाहिए मुश्किल शब्द। अच्छा कोई भी हिसाब है, आत्मा से है, शरीर से है या प्रकृति से, क्योंकि प्रकृति के 5 तत्व भी कई बार मुश्किल का अनुभव कराते हैं। कोई भी हिसाब किताब, योग अग्नि से भस्म कर लो। समझा अब क्या करना है, योग से भस्म करो। कोई बार बार हमें गाली दे रहा, योग से उसे शांत करना, हो जाता है। जमा का खाता बढ़ाओ। बोल में भी साधारण बोल नहीं, बोल में भी भिन्न भिन्न भाव और भावना होती है ना। अब देखिए सामने वाले को जबरदस्ती बोलना है ना बाबा कि ये ठीक है, तो अंदर से महसूस कहाँ ठीक है, लेकिन बाबा बोलने बोला ना ये ठीक है, ऐसे नहीं करना है। भावना बाबा देखेगा, सामने वाली भी आत्मा भावना देखेगी। तो आपको दिल से बोलना ये आत्मा अच्छी है, माया का भूत है जो खराब कर रही है। तो और बोल और भाव और भावना का पता पड़ जाता है शब्दों से। तो सदा जो भी बोल बोलो उसमें आत्मिक भाव जरूर हो, सामने वाली भी आत्मा हम भी आत्मा, और शुभ व श्रेष्ठ भावना हो, बोल भी और भावना भी। माया की जो भावना है वह ईर्ष्या द्वेष घृणा ये सब नहीं होनी चाहिए, किसी से भी ईर्ष्या द्वेष। अगर आप सफलता से ईर्ष्या करें, वो इतना आगे बढ़ रहा है हम भी बढ़ेंगे, चलो अच्छा है, लेकिन ईर्ष्या करके उसको नीचा दिखाकर आगे बढ़ना ये नहीं होगा, कभी आप सफलता मूर्त नहीं बनेंगे। लेकिन अच्छा चलो कोई कर रहा है अच्छा, चलो उसको किनारा करो। बाबा कहता है लकीर इतना कोई खींचा कि मैं बहुत अच्छा सेवा करूं, आप बड़ा लकीर खींच दे और अच्छा सेवा करके दिखा। ये नहीं कि उसका खराब करके वो निकल जाए, ऐसे नहीं। तो यह माया की भावना है। सदा शुभ भाव शुभ भावना, बाबा सभी आगे बढ़े, मुझे कुछ और अच्छा कर लेना है। चलो ये बात में, चलो वो कर रहा है चलो उसको करने दो, हम कुछ और करें। जैसे ऑफलाइन कुछ देर के लिए खराब होने लगा, लोग खराब करने लगे, तो क्या सोचे, नहीं चलो ऑफलाइन करने दो, सेवा तो हो रहा है ना, ऑनलाइन करना स्टार्ट कर दी। अब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अच्छा हो रहा है, चारों तरफ अच्छा हो रहा है। तो ऐसा चेक करना है कि हम कहाँ लकीर लंबा खींचते हैं या नहीं।
समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना। बाबा कितना सारा खजाना बाबा दे रहा। एक एक खजाने को चेक करो और हर खजाने का खाता जमा करो। इन सब खजानों का खाता भरपूर करोगे तभी फुल मार्क्स से पास विद ऑनर बनोगे, विजयी आत्मा बन जाओगे। ऐसे नहीं सोचना कि एक खजाना अगर कम हो गया तो क्या हर्जा, लेकिन पास विद ऑनर बनने के लिए सभी खजानों का खाता भरपूर होना चाहिए। अच्छा, जो एक सेकंड में अपने संकल्पों को जहां चाहे जो सोचना चाहे वो सोच कर चलता रहे, ऐसे जो समझते हैं वो हाथ उठाओ। क्या एक सेकंड में जैसे कोई गाली दिया और हम एकदम शांत हो जाए, ऐसा कर सकते हैं? जो कर सकते वो हाथ उठाए। तो एक सेकंड में माइंड कंट्रोल हो जाएगा। माइंड कंट्रोल हो जाएगा मतलब कुछ भी नहीं चलना चाहिए, माइंड कंट्रोल हो जाना चाहिए। तो ऐसे सेकंड में हो सकता है, हाथ उठाएं। हो सकता है ऐसा एक सेकंड में? अगर कर सकते हो तो ही हाथ उठाओ। कर सकते हैं ना? अच्छा, इस वायुमंडल में मधुबन में बैठे हो, अभी तो यहाँ पर बैठे, जब होगा भी पेपर लेगा बाबा, ठीक है, माया आएगी पेपर, है ना। मधुबन का वायुमंडल पावरफुल है। इस वायुमंडल में इस समय मन को कंट्रोल कर सकते हो। इस समय क्या करना, कुछ भी न चले, केवल बाबा और मैं। इस समय भी करना है कंट्रोल, ड्रिल करा रहे बाबा। चाहे मिनट में करो चाहे सेकंड में करो, लेकिन कर सकते हो, कर सकते हैं। ऑर्डर दो मन को, बस आत्मा परम धाम निवासी बन जाए। बस मैं आत्मा निराकार रूप में परम धाम, एक सेकंड में सुच वतनवासी फरिश्ता बन जाओ, एक सेकंड में बैकुंठवासी देवता बन जाओ, एक सेकंड में पूज्य स्वरूप मंदिर में, ऐसे मैं ब्राह्मण यहाँ, ऐसे ही करके एक एक सेकंड। तो देखो मन ऑर्डर मानता है या नहीं, चेक करना है, ड्रिल कराना भी करना है। अच्छा, चारों ओर के सभी खजानों के मालिक बच्चों को, सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाले सदा सहयोगी बच्चों को, सदा संकल्प, समय, बोल, कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले, सदा बचत का खाता बढ़ाने वाले, सदा मन के मालिक बनने वाले, मन बुद्धि का मालिक बनने वाले, मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर में चलाने वाले ऐसे स्वराज अधिकारी बच्चों को, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, लेकिन दिल से दूर नहीं, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है आज का, ऊंचा बाप है हमारा, ऊंचे भी हम भी हैं। ऊंचा बाप है, ऊंचे हम भी हैं, और ऊंचा हमारा कार्य विश्व कल्याण का है, बैकुंठ बनाने का कार्य है। तो इसी स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान बनो। जैसे आजकल की दुनिया में कोई वीआईपी का बच्चा होगा तो अपने को भी वीआईपी ही कहेगा, कहेगा ना, हम इसके बच्चे हैं, है वो वीआईपी नहीं, उसका बाप है वीआईपी, तो बच्चा भी क्या करेगा, हम उसके बच्चे, हम भी वीआईपी हैं। लेकिन बाप से ऊंचा तो नहीं कहेगा ना, बाप से ऊंचा तो नहीं है। हम ऐसे ऊंचे से ऊंचा बाप की संतान, ऊंची आत्माएं हैं, ये स्मृति शक्तिशाली बनाती है। ऊंचा बाप, ऊंचे हम, ऊंचा हमारा कार्य, ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन सकते हैं, लेकिन बाप नहीं, ये याद रखना। ऐसा नहीं कि हम बाप का भी बाप बन जाए, ऐसा नहीं। तो सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ हो और ऊंची आत्माएं, आपके सिवा कोई नहीं जो इतना श्रेष्ठ है। कितना बाबा हम लोगों को उमंग उत्साह दिलाता है। इसीलिए आपका ही गायन भी होता है और पूजन भी होता है। गायन की देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ये गायन है। आप पूजन क्या करते हैं, हम दास हैं, आप तो भगवान हैं, ऐसे बोलते हैं, पूजन करते हैं। स्लोगन है, संपूर्णता के दर्पण में, संपूर्णता के दर्पण, संपूर्णता क्या है, लक्ष्मी नारायण का स्वरूप। तो इस दर्पण में सूक्ष्म लगाओं को चेक करो, कहाँ कहाँ तुम अभी भी फंसे हो, तो मुक्त बनो, आज से मुक्त बनना है। ओम शांति।